एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में देखिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, मैंने देखा है कि आप सभी लोग कंफ्यूज हो कि सर एमएससी सीईटी के लिए अटेम्प्ट्स कितने हैं, सर जेई मेंस के लिए कितने अटेम्प्ट है और सर नीट के लिए मैं कितने अटेम्प्ट दे सकता हूं। तो देखिए बच्चों, ये आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर देखिए आपके जो एज लिमिट का जो डाउट है और सबसे इंपॉर्टेंट आपका कितने अटेम्प्ट्स मुझे देना चाहिए, ये जो डाउट है देखिए बच्चों मैं आज के इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूं। वीडियो को देखिए बच्चों एंड तक देखना, और चैनल के लिए नए हो तो मैं कहूंगा जरूर चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसी एग्जांपल चैनल पे दोस्तों देखिए मिलने वाले। तो देखिए मुझे पता है कि जैसे कि अभी सीटी का रजिस्ट्रेशन देखिए बच्चों अभी स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो रजिस्ट्रेशन करते समय भी मैंने देखा है कि काफी लोग कंफ्यूज है रिगार्डिंग अटेम्प्ट्स को लेके कि सर कितना अटेम्प्ट्स मुझे देना चाहिए सीटी के लिए, या कितने अटेम्प्ट सर मेरे लिए यहाँ पे अलाउड है। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, देखिए एमएससी सीटी 2026 नो अटेम्प्ट लिमिट। याद रखना बच्चों, सीडी का सबसे बड़ा मैं कहूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो ये है कि देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट कितने भी दे सकते हो, यानी कि बच्चों देखिए सीडी के अटेम्प्ट के लिए लिमिट यहाँ पे नहीं है। दूसरा देखिए एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन एचएससी मार्क्स 45% रूल एंड 40%, यानी कि मैंने आपको कल ही बताया था, एक वीडियो मैंने बनाया बच्चों। देखिए आपका पीसीएम और पीसीबी का जो ग्रुपिंग है बच्चों, याद रखना ये अगर क्लियर होगा, यानी कि कुल मिला के देखिए 135 प्लस मार्क्स अगर आपके होंगे, यानी कि अगर आपका बोर्ड का 45% जनरल कैटेगरी के लिए है और 40% देखिए बच्चों रिजर्व कैटेगरी के लिए, इतने मिनिमम नंबर से अगर बोर्ड में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीटी के लिए एलिजिबल हो और सीटी के जितने चाहे उतने देखिए बच्चों आप अटेम्प्ट दे सकते हो। ओपन टू फ्रेशर्स एंड रिपीटर फ्रॉम एनी पासिंग ईयर, ये भी याद रखना है। यानी कि भले ही अगर आपको लगता है कि सर नहीं, मुझे लगता है कि अभी मैंने एक साल हुआ है सीटी दी थी, अभी फिर से मुझे देना है, तो देखिए बच्चों डेफिनेटली आप सीटी एग्जाम दे सकते हो। अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, एज की भी देखिए बच्चों यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, बस हाँ बोर्ड का 45% आपका मैच होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि आपका ग्रुपिंग मैं कहूँ आपके लैंग्वेज में बच्चों ग्रुपिंग क्लियर होगा तो सीईटी में देखिए बच्चों कुछ दिक्कत नहीं है। सिमिलरली देखिए अभी आपका जेई मेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो देखिए बच्चों जेई मेंस के लिए जैसे कि आप सबको पता है कि जो लेटेस्ट अपडेट आ चुका है कि देखिए 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए बच्चों आप जेई मेंस दे सकते हो। एग्जांपल के तौर पे देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्लास 12 होने के बाद यानी कि क्लास 12 का करंट ईयर, फिर 13 का, और उसके बाद आप कह सकते हो कि डबल ड्रॉप, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट जो ईयर आएगा बच्चों, उन तीनों ही अटेम्प्ट के लिए डेफिनेटली आप जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हो। देखिए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। देखिए स्टूडेंट हु पास 12th इन 2024, 2025 और 2026 आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द 2026 एग्जाम साइकिल, यानी कि देखिए करंट 12th फिर रिपीटर और उसके बाद और एक आपने यानी कि डबल ड्रॉप लिया होगा, तो बच्चों आप एलिजिबल हो जेई मेंस के एग्जाम के लिए। यानी कि जेई मेंस के लिए बच्चों याद रखना 3 अटेम्प्ट्स आपको अलाउड किए हैं आपके एनटीए ने, ठीक है। अभी दूसरा देखना इसमें क्या है बच्चों, आपका जेई एडवांस का भी है, तो बच्चों याद रखना जेई एडवांस के लिए आपको 2 ही अटेम्प्ट है। आई थिंक सो ये सारी चीज आपको पता होगी, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपका कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या क्राइटेरिया, देखिए जेई एडवांस के लिए करंट ईयर में, देखिए करंट ईयर के बाद देखिए बच्चों आपका 2025 का एक है, राइट, और 2026 के बाद क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि देखिए 2 ही अटेम्प्ट बच्चों आपके पास है, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट अभी 2024 में पास हुआ है, राइट, वो 25 का और 26 का ही देखिए बच्चों यहाँ पे मतलब अटेम्प्ट दे सकता है, यानी कि 2 ही अटेम्प्ट आपके पास है। देखिए यहाँ पे शायद से ईयर नॉट एलिजिबल फॉर 2026, तो देखिए बच्चों आपका 24 होगा या आपका 25 होगा, तो 24 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो आपका 25 का सेकंड अटेम्प्ट, 2 ही अटेम्प्ट देखिए बच्चों आपके पास है अगर आप जेई एडवांस एग्जाम देने चाहते हो। इसमें भी याद रखना एक सबसे आपका डाउट आता है कि सर अगर मुझे ब्रांच चेंज करना होगा तो देखिए बच्चों डेफिनेटली ब्रांच चेंजेस होती है, बट किसके बेसिस पे होती है, सीजीपीए के बेसिस पे होती है। तो ब्रांच चेंज कैसे होती है इसके लिए भी मैं जरूर आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। याद रखना जेई मेंस के लिए 3 अटेम्प्ट है, जेई एडवांस के लिए 2 अटेम्प्ट है बच्चों आपके लिए। लास्ट में देखिए आप सबके लिए इंपॉर्टेंट, सर नीट के लिए क्या क्राइटेरिया है फिर, तो देखिए बच्चों नीट के लिए लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। देखिए नीट और सीईटी में जितने चाहे उतने अटेम्प्ट दे सकते हो, जितने चाहे उतने बार देखिए बच्चों आप पेपर को यहाँ पे अपीयर कर सकते हो। नो अपर एज लिमिट, ठीक है, नो लिमिट ऑन अटेम्प्ट, से याद रखना है नीट की सबसे बड़े मैं कहूंगा खासियत है, ठीक है। ओनली देखिए आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। देखिए बच्चों तो अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए सीईटी के लिए आप सबके सामने बच्चों देखिए बहुत ध्यान से, सीईटी के लिए देखिए यहाँ पे कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, राइट। 12th के बाद जितनी चाहिए उतने बार आप सीईटी यहाँ पे दे सकते हो, यानी कि 12th के साथ में बच्चों, ठीक है। जेई मेंस के लिए 3 अटेम्प्ट्स है, राइट। जेई एडवांस के लिए देखिए 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स, और नीट के लिए देखिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, लाइफ लॉन्ग अटेम्प्ट्स है, और कोई अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं है किसी के भी। बाकी अगर एग्जाम की बात करोगे तो देखिए एज लिमिट में देखिए बच्चों यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओनली थिंग इज दैट कि देखिए जेई मेंस एडवांस याद रखना
सीट और नीट के केस में मैं तो कहूंगा आपको निश्चिंत रहना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में मैंने क्या किया बच्चों, जो आपके सारे डाउट्स है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी यानी कि रिगार्डिंग द अटेम्प्ट्स मैंने सारे यहाँ पे क्लियर किए हैं। और याद रखना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए मैं कहूंगा जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, क्योंकि देखिए सीईटी के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और मैं कहूंगा काउंसलिंग के सारे अपडेट्स बच्चों देखिए आपको इसी एग्जांपल्स के चैनल पे मिलने वाले हैं। और याद रखना कुछ डाउट्स होंगे तो निश्चिंत होकर मैं कहूंगा कमेंट सेक्शन में डाउट बताइए, उन सभी डाउट्स को बच्चों मैं पर्सनली आपको आंसर देता हूं। कोई दिक्कत होगी तो निश्चिंत होकर आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट भी बच्चों कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में यही रुकते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।